आज एक बार फिर हमारे साथ हैं जाने माने साहित्यकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक जितेंद्र सिंह कक्कड़ जी। प्रस्तुत है इनसे की गई विशेष बातचीत। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कक्कड़ जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कक्कड़ जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे समाज में जो धर्म स्थल हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, मस्जिद हों, चर्च हों, तो हम मेरा सबसे पहला छोटा सा सवाल आपसे ये है कि इन धर्म स्थलों को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? किस काम आते हैं धर्म स्थल? धर्म स्थलों को बनाने का कार्य विशेष रूप से तो मानवता की सेवा के प्रति समाज को जागृत करना होता है। अभी आपने कहा है कक्कड़ जी के जो धर्म स्थल होते हैं उनका जो उद्देश्य है वो समाज सेवा है। तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो हमारे गुरुद्वारे हैं उनकी समाज सेवा में जो अन्य मतों के धर्म स्थल हैं उनकी समाज सेवा में या मानव सेवा में कितना अंतर है? गुरुद्वारों की समाज सेवा में प्राथमिकता ही सेवा को है, जी। जिसमें आने वाले भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनको सेवार्थ के रूप में गुरुद्वारे में सेवाएं दी जाती हैं। चाहे जब वो अपने जूते उतारते हैं तो उनके जूतों को उनके स्थान पर रखना, उनकी पॉलिश करना, उनको साफ करना और उसके पश्चात लंगर की सेवा करनी और लंगर का बरताना या प्रसाद कढ़ा जो सेवा है जो लोग अपने हिसाब से करते हैं, उसमें यही प्राथमिकता कक्कड़ है। जी, जैसा कि आपने बताया कि गुरुद्वारों के अंदर जो है वो सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। अभी आपने कहा कि जूतों को संभाल कर रखा जाता है, उन पे पॉलिश तक की जाती है और उनके जो रहने का है या खाने का है या नहाने का जो व्यवस्था होती है, क्या उसका कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं, गुरुद्वारे में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप चाहे वहाँ पर चढ़ावे में कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, ये भी बंदिश नहीं है। रहने का स्थान भी मिलता है सुविधा अनुसार और लंगर की सेवा में लंगर में भी कुछ आप डिमांड किसी चीज़ की नहीं होती है, वो निरंतर चलता रहता है। कक्कड़ जी, क्या कोई ऐसा गुरुद्वारा भी है मिसाल के तौर पर जहाँ दान पात्र ना होते हों? कोई मतलब हमने देखा है, वरना ज़्यादातर धर्म स्थलों पर दान पात्र रखे हुए होते हैं और लोग उसके अंदर पैसा डालते हैं। वैसे मैं गोल्डन टेम्पल की बात करूं दरबार साहब की, तो जहां पूजा स्थल है विशेष, वहां दान पात्र नहीं है। जी। वहाँ तो केवल कीर्तन होता है और उसका उसी का लोग लाभ उठाते हैं धर्म का। बाकी यदि आप देना चाहते हैं तो बहुत सी खिड़कियाँ खुली हुई हैं जहाँ अपने आप अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं, बंदिश कोई नहीं है। अच्छा कक्कड़ जी, कहीं कोई ऐसा भी सिस्टम है गुरुद्वारों के अंदर के जहाँ पर जो है सेवा करने के बदले में विशेष रूप से रसीद काटी जाती हो, आदमी को मजबूर किया जाता हो कि आपको इस सेवा के बदले में पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी गुरुद्वारे में, मैं एक ही विशेष नहीं, किसी भी गुरुद्वारे में ऐसा कोई मतलब ये बात आप प्रावधान दावे के साथ कह सकते हो कि किसी भी गुरुद्वारे में जबरन पैसों की वसूली जबरन नहीं कोई होती? बिल्कुल वसूली नहीं लेकिन है। यहाँ पे हम अगर उदाहरण के हिसाब से बात करें, हम अन्य जो मत हैं हमारे देश में, जो अन्य धर्म हैं, अगर हम सिर्फ एक कलियर का उदाहरण देना चाहेंगे यहाँ पर, अगर हम वहाँ मज़ार पर जाते हैं साबिर साहब के, तो वहाँ जो बाहर अगर आप जूते उतारेंगे तो उन जूतों को रखने की भी फीस ली जा रही है। अगर आप अंदर जाकर जो वहाँ पर दीपक है, चिराग है, अगर आप उसमें तेल डालना चाहें तो उस तेल को डालने के बदले में वहाँ पर पैसे वसूले जा रहे हैं। जो अंदर पेटी रखी हुई है वहाँ पर भी पैसे ले जाते हैं। अगर आप वहाँ के जो शौचालय है या स्नान घर है, अगर आप उनको प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर पैसा वसूला जाएगा। जो आप वाहन खड़ा करेंगे उसकी भी जो है पार्किंग के पैसे वसूले जाते हैं। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, गुरुद्वारों में कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि ये पार्किंग के पैसे लें या दीपक प्रसाद चढ़ाने के पैसे लें। आपकी इच्छा अनुसार है, आप खाली हाथ आइए, प्रसाद लेके जाइए, कोई भी बंदिश ना। वीआईपी ट्रीटमेंट है, जो भी आएगा वो साधारण रूप से आए और अपना गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कक्कड़ जी, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर सिर्फ मानवता की सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। वहाँ किसी तरह की जो है जबरन पैसों की वसूली नहीं की जाती या मजबूर नहीं किया जाता आने वाले श्रद्धालु को कि वो अपनी जेब से पैसे अदा करें सर्विस चार्ज के। और जो हम दूसरे धर्मों की बात करते हैं, मतों की बात करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी पैसों की वसूली होती है। चाहे वो अगर हम बात करें मज़ारों की बात करें, दरगाहों की बात करें, या आजकल जो किले हैं किसी भी धर्म से संबंधित, तो उन किलों के अंदर भी जो है पैसे वसूले जाते हैं। तो इसको आप किस रूप में कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है आपका?
मेरा विशेष संदेश यही है कि जहाँ भी धर्म स्थान हैं, वो मानवता के प्रति जागृति पैदा करते हैं कि हमें दुनिया में किस प्रकार सेवा करनी है। इसलिए धर्म स्थानों पर पैसा वसूल करने का या किसी रूप से पैसा लेने का प्रावधान तो मेरे हिसाब से किसी भी धार्मिक स्थान पर होना अनुचित है, नहीं होना चाहिए। आपने एक बार फिर अपना बहुमूल्य समय दिया कक्कड़ जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका भी बहुत 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 आभार। धन्यवाद और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।